अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी और थका देने वाला है और कल इंशाल्लाह हम ज़ुल्हज का रोज़ा भी रखेंगे। आप सब भी कोशिश करके ज़ुल्हज का रोज़ा लाजमी रखिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा। और कल के दिन ये सारे यौम अरफात के दिन हमें लालची बन जाना चाहिए। जो जो दिल में आए अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह ताला बहुत नवाजने वाले हैं। आम दिनों में भी बहुत नवाजता है, रब की ज़ात ने ही नवाजना है और अल्लाह पाक इन दिनों में तो स्पेशली हमारी हर दुआ कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हमारे प्यारे गुजर गए हैं उन सब के लिए दुआ करें। और हमें भी, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और ये इसमें जितनी हो सके आप तकबीरात पढ़ें, जितनी हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें, जितना हो सके आप इबादत करें। ये इन दिनों में बस लालची बन जाएं, अल्लाह से मांगे, रो रो के मांगे, उसी ज़ात ने देना है, उसी ज़ात ने नवाजना है। आज भाई अब्दुर्रहमान के कपड़े सिलाई करने दिए हुए थे तो वो लेने जा रहे हैं। तो दर्जी से कपड़े सिलाई लेने हैं और जैस कैसे पैसे लेने हैं। मैंने अपनी सिलाई भी देनी है और अब्दुर्रहमान की भी सिलाई देनी है। अच्छी खासी सिलाइयाँ ही बन जाती हैं। अब्दुर्रहमान के पहले कपड़े हम गांव में स्टिच करवाते थे, तो खैर इरफान के जो ताया अब्बू के बच्चे हैं ना, उन्होंने कभी मुझे सिलाई भरने ही नहीं दी। तो वो भाई अब इधर होते नहीं हैं, वो साहिवाल होते हैं, तो इस वजह से इस दफ़ा यहाँ पे ही देने पड़े हैं। तो फिर अब 2 साल बाद पहली दफ़ा सिलाई बनी और पता लग रहा है कि सिलाई देनी पड़ रही है। तो और दर्जी भी खैर घर के पास था। फिर अब्दुर्रहमान को मैं साथ लेके गई थी और इसके साइज़ करवा के फिर इसके कपड़े स्टिच करने दे के गई थी। ये मदनी टेलर्स वाले हैं, तो अच्छे भाई थे। इनसे मैं ना अक्सर अपने गाउन सेट करवाती होती हूँ, मतलब कि जिनकी लेंथ ज़्यादा हो ना वो कटवा के कम करवा लेती होती थी। इसलिए इस दर्जी को थोड़ा बहुत हम जानते होते थे, तो हमने कहा चलो यहाँ से ट्राई लेते हैं। और ये कपड़े तो मिल गए हैं अब्दुर्रहमान के, तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। और साथ में हमने दही लेना था, वो लिया। अब ज़िक्रिया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे चीनी डाल के दही खाना है, तो मुझसे ना दही बस अल्लाह के तवक्कल कभी कभी ही अच्छा जमता है। तो वो रोज़ रोज़ खाता नहीं है, कई दफ़ा उसके लिए रोज़ जमा के देखा है तो उसने कभी नहीं खाया। आज वो ज़िद पे उतरा हुआ है, तो अक्सर उसके लिए मैं जाग लगाती रहती होती थी। अब सोचा है कि घर में ही उसके लिए थोड़ा थोड़ा जाग लगाया करूँगी और रोज़ उसको ना खिलाया करूँगी। तो अब दही लेके हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज मार्केट भी जाना है क्योंकि कल रोज़ा रखना है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़े में तो मार्केट जाया नहीं जाएगा, तो सोचा आज ही जाती हूँ। तो अब्दुर्रहमान से मैं कह रही थी कि शाम तक हम दोनों चलते हैं बेटे। फिर वहाँ से जाके रीश फातिमा की चूड़ियाँ, हरम की चूड़ियाँ, और ज़िक्रिया भी कह रहा है कि उसको टाइम चाहिए, उसको वॉच चाहिए, तो उसकी भी वॉच लेके आनी है। तो उनकी जो पुप्पो पैसे दे के गई थी वो मैंने वैसे ही सेव करके रखे थे, लेकिन पता नहीं इन दिनों में मेरे सितारे इतने गर्दिश में हैं, इतने ख़र्चे हो रहे हैं, मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कभी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कूलर ख़राब हो जाता है, और कभी ये मोटर है वो ख़राब हो जाती है। आज फिर वॉशिंग मशीन ख़राब हुई है और संडे है, वॉशिंग मशीन लगानी है। भाई उतार के लेके गए हैं कि इसकी मोटर ख़राब है। यकीन माने इतनी टेंशन में हो ना, और ऊपर से मंथ का लास्ट चल रहा है, ईद के ख़र्चे हैं। मुझे तो लगता है मैं बाज़ार से जब होके आई हूँ ना, इतनी दुखी बैठी थी। अब्दुर्रहमान बार बार पूछ रहा था, मैंने कहा जब मेरे पैसे लगते हैं ना मुझे ना छेड़ा करो, मैं ऐसे ही टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैं और अब्दुर्रहमान अब बाज़ार के लिए निकल गए हैं, शाम हो गई हुई थी, तो फिर ज़्यादा लेट हो जानी थी और मार्केट में भी टाइम लग जाता है, और मेरे दुपट्टे भी पिको करवाने वाले थे, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले तो भाई को दिए थे, दे के वो कितनी देर ऐसे खड़े रहे, तो फिर करते हैं। ये जो हमारी घर के पास मतलब कि अगली गली है ना, मार्केट जाती है, इसको समझ लें हॉस्पिटल वाली गली ही कह सकते हैं। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स के हॉस्पिटल हैं जी। हम मार्केट पहुँच गए और रीश फातिमा का दुपट्टा मैच कर रहे हैं, और कुदरतन जाते ही इतना प्यारा दुपट्टा मैच हो गया था। मुझे स्ट्रॉलर एक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन स्ट्रॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 850 थी, तो वो फिर मैंने नहीं लिया। और मैंने कभी ही चूड़ियाँ या ऐसी चीज़ें हासिलपुर से नहीं ली, हमेशा बिहाड़ी से ली हैं। तो मुझे ये इतना महंगा लग रही थी ना यहाँ पे, तो वो मुझे आगे से भाई कहता आपको ना आदत होगी है बाजी वहाँ की, इस वजह से आपको यहाँ महंगाई लग रही है। 1.5-2 घंटे हम खपा के बाज़ार में दुपट्टे वाले के पास आए, तो वो आगे से कहता है कि हंस के दिखा दिए कि बाजी अभी हुए नहीं है। फिर उसके सर पे खड़े होकर दुपट्टे पिको करवा रही हूँ, वरना अब चले जाएंगे तो वो फिर नहीं करेगा। तो अब हमने यहाँ से सब्ज़ी लेनी थी, तो अब्दुर्रहमान सब्ज़ी लेने गया है और मैं रिक्शे में बैठी अब्दुर्रहमान का वेट कर रही हूँ कि अब्दुर्रहमान आए और हम घर को दोबारा जाएँ।
تو صبح عبدالرحمن کا پلان ہے بچوں کو قبرستان بھیجنا ہے۔ حرم بہت زیادہ اداس ہے، کیا پتہ قبر سے ہو کر آئے اس کو کچھ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ کافی دیر سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روتی ہے کہ مجھے بابا لا کے دو، بابا لا کے دو، اور پھر عید پہ ہم گاؤں جا نہیں سکیں گے، وہ اس وجہ سے کہ اب پٹرول کی وجہ سے کرایہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ عریش فاطمہ کو ہم رکشے پہ ہی لے کے جا سکتے ہیں یا گاڑی کروا کے لے کے جا سکتے ہیں، تو کرائے کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ ابھی ہم راستے میں تھے تو میرے درزن کی کال آئی کہ اپنے کپڑے بھی لے لیں، پھر ہم نے رکشہ ادھر والی سائڈ سے ہی کروا لیا، پھر ہم نے وہاں سے کپڑے ریسیو کیے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ صبح بچے گاؤں جائیں گے، تو میرا ارادہ ہے صبح ان کو فجر کی نماز پڑھ کے اور ان کو ناشتہ وغیرہ کروا کے صبح ہی وین میں بٹھا دوں۔ بچے ذکریہ، حریم اور جائے گا عبدالرحمن۔ موڈ تو عریش فاطمہ کا بھی بہت زیادہ تھا، پر اب کیا کر سکتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی میرے کپڑے سٹچ ہو کے آگے، میں کپڑے زیادہ تر سمپل ہی پہنتی ہوں، نو پائپنگ کچھ بھی نہیں، تو دونوں کپڑے ہی اچھے سٹچ ہوئے ہیں۔ بھائی نے سوٹ لے کے بھی بہت پیارے دیے، اس کا دوپٹہ بہت پیارا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے دھنک کے کلر آئے ہوئے ہیں، تو دونوں سوٹ ہی بہت اچھے سٹچ کیے ہیں۔ ایک یہ والا سوٹ ہے اور ایک یہ والا، یہ کیمرے میں تو بہت ریڈش آ رہا ہے لیکن یہ اتنا کلر ڈارک نہیں ہے، لائٹ کلر ہے اور پیارا بھی ہے کافی زیادہ۔ تو آج کا ولاگ لیٹ ہو گیا واشنگ مشین کے چکروں میں، اب واشنگ مشین اتار کے لے کے گئے ہوئے ہیں، تو دیکھیں اب نیکسٹ ولاگ میں ہی واشنگ مشین کی لگاؤں گی تو کیا کروں گی۔ اب صبح ہو گئی ہے، بچوں کو میں وین پہ بٹھانے جا رہی ہوں، تو عریش فاطمہ بہت زیادہ سیڈ بیٹھی ہے، وہ جانا چاہ رہی تھی لیکن اب کیا کریں، اب ہر ضرورت بھی پوری نہیں کر پا سکتی، کیونکہ عریش کو جاتے جاتے میرا 4 سے 5 ہزار روپے آرام سے لگ جانا ہے، اور گرمی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رکشے پہ گرم ہوا لگے گی، پھر یہ اور بیمار ہو جائے گی، اسی وجہ سے یہ تینوں جائیں گے، میں ان کو وین پہ بٹھا دوں گی، کال کر دوں گی، آگے سے عرفان کے کزن یا ان کے تایا ابو لے لیں گے۔ اور عبدالرحمن کا آج پلان ہے کہ اس نے قبرستان کے بعد اپنے بابا کے فارم پہ بھی جانا ہے۔ اگر آپ کو میرے ولاگ اچھے لگ رہے ہیں پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کا واچ ٹائم پورا کروائیں، مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی بس نہیں آئی ہے اور ہم یہیں ویٹ کر رہے ہیں، اور میں بچوں کو بٹھا کے بس میں اب گھر واپس آئی ہوں، اب گھر کا سارا کام کرنے والا ہے، اور میں ادھر ہی ولاگ ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔